दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईआरएफसी के ऊपर। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आईआरएफसी का शेयर परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, रिटर्न ही नहीं निकाल के दे रहा है। शेयर का प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईआरएफसी ने परफॉर्म ही नहीं किया है। अगर आप इसको 5 दिनों में देखोगे, एक महीने में देखो 5% नीचे, 6 महीने का रिटर्न अगर आप देखोगे 29.79, 30% नीचे, एक साल में अगर आप देखोगे 35% नीचे। अब ऐसा क्यों आपको देखने को मिल रहा है? अब इसके पीछे लोग कहेंगे कि रेलवे सेक्टर के अंदर ऑर्डर नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल अभी गलत साबित कर सकता हूँ। रेलवे सेक्टर के अंदर दोस्तों ऑर्डर की कोई कमी नहीं है। अब दोस्तों ये ऑर्डर देखिए, अब ये रेलवे पीएसयू कंपनी है, जैसे आईआरएफसी है वैसी ये कंपनी है। इसने सिक्योर किया है 35.82 मिलियन डॉलर का इंटरनेशनल ऑर्डर, वो भी लोकोमोटिव का। और दोस्तों इस वजह से आप देख सकते हो शेयर प्राइस जो है 7% ऊपर गया है। शेयर का नाम क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप रिपोर्ट देखोगे, ट्यूसडे को यहाँ पर बताया गया कि जो राइट्स लिमिटेड है वो यहाँ पर 7% ऊपर गया, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर एक मेजर इंटरनेशनल रेलवे ऑर्डर मिला है साउथ अफ्रीका की तरफ से, जिसका दोस्तों वैल्यू है $, 35.82 मिलियन। तो इसका मतलब ये है कि रेलवे सेक्टर के अंदर ऑर्डर की कोई कमी नहीं है। लेकिन आईआरएफसी में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है? गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों आईआरएफसी का बिजनेस को समझिए। अब यहाँ पर 3 कंपनी है। आरवीएनएल हो गई आपकी, राइट्स हो गई, और आपकी एक कंपनी हो गई आयरकॉन। ये 3 कंपनी है। अब क्या होता है ना, सेक्टर अपना एक बजट अनाउंस करता है, जो आपने देखा होगा यूनियन बजट। अब वो बजट बहुत डिपेंड करता है कि आईआरएफसी कितना एक्सपांड कर सकता है। अब बजट अगर कम आता है तो रेलवे कंपनीज को ऑर्डर क्या होगा? कम मिलेगा। और इनका ऑर्डर अगर इनको कम मिलेगा तो इनको फंड की नीड भी कम होगी। आईआरएफसी फंडिंग प्रोवाइड करता है, ये बात को समझिए। आईआरएफसी एक फंडिंग प्रोवाइडर है। तो अगर इनको यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो कम आता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इनकी जो फंड की नीड है, पैसों की जो नीड है वो भी कम होगी, और जिस वजह से आईआरएफसी का जो रेवेन्यू है वो आपको नीचे गिरता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ है ना, बजट भी आपको इतना ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिला है पिछले 2 सालों में। अगर आप 2024 को हटा दो, 2025 2026, अगर मैं आपको बता दूं रेलवे बजट पिछले साल कितना मिला था, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली देखेंगे रेलवे बजट कितना था 2026 का। रेलवे बजट को हम देखते हैं, 2,93,000 करोड़। ये दोस्तों आप देख सकते हो यूनियन बजट ने एलोकेट किया था 2,93,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडियन रेलवे के लिए। अब इसमें दोस्तों सरकार ने खुद बता दिया कि भाई इसमें हम लोग क्या क्या बड़े काम करने वाले हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अभी तक दोस्तों कह रहे हैं कि तैयार हो चुकी है, लॉन्च नहीं हुई है। इसके ऊपर कोई यहाँ पर जवाब नहीं है कि भाई कब तक ये लॉन्च होगी। फ्रीट की लॉजिस्टिक्स के नेटवर्क को इम्प्रूव करना, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। कवच 4.0 के ऊपर रिपोर्ट्स आती है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया कि कब सरकार पैसे स्पेंड करेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है रेलवे सेक्टर के अंदर। एग्जीक्यूशन एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब दोस्तों जब इतने सारे प्रोजेक्ट है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जो एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, तो कंपनीज को कैसे ऑर्डर मिलेंगे? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर मान लो कि भाई इतना बजट आया 2,93,000 करोड़ का। अब आप कहोगे बजट अच्छा है, इसमें सरकार ने बताया कि भाई ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन कर रहे हैं, वंदे भारत कर रहे हैं, कवच 4.0 कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो जब एग्जीक्यूशन नहीं होगा, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कैसे होता है कि एक टेंडर निकलता है। अब कवच 4.0 के लिए टेंडर निकलेगा, लॉजिस्टिक्स के नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए सरकार टेंडर निकालेगी, फिर बाकी जो आरवीएनएल है, ऐसी जो कंपनीज है वो टेंडर भरेंगी। फिर उसमें सरकार को जो सबसे कम प्राइस पे ये काम करके देगा, सरकार उसी को प्रोजेक्ट देगी। फिर वो कंपनी को क्या होगा, क्योंकि सरकार डायरेक्टली आपको पूरा पेमेंट थोड़ी करती है, प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको पेमेंट मिलता है। तो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पैसे की नीड होगी, तब आईआरएफसी का रोल आता है। तो इनडायरेक्टली जितनी भी कंपनीज को, जो रेलवे पीएसयू कंपनी है, चाहे वो रेलवे से लिंक करती हुई कंपनी है, वो जितनी भी कंपनीज है, उनको पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा?
उनको यहाँ पर ऑर्डर मिलना पड़ेगा। उनको ऑर्डर मिल ही नहीं रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। अब उनको ऑर्डर मिलेगा तो वो आईआरएफसी के पास जाएंगे, कहेंगे भाई हमें इतना पैसा चाहिए, आप दे दो। आईआरएफसी दे देगा। फिर आईआरएफसी का वहाँ से रेवेन्यू बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, ऐसे होता है काम। तो सिर्फ बजट अच्छा आने की वजह से शेयर ऊपर नहीं जाता। बजट तो अच्छा था, लेकिन क्या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने ये देखा, सरकार ने बुलेट ट्रेन को अप्रूव कर दिया, सरकार ने कवच 4.0 को अप्रूव किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो प्रोजेक्ट्स अभी तक एग्जीक्यूट हुए नहीं है। हमने डील साइन कर ली, सारा पेपर वर्क कर लिया, लेकिन ऑन ग्राउंड वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुए क्योंकि अभी तक उनका टेंडर निकला नहीं है। कवच 3.0 को भी इतना टाइम लग गया था एग्जीक्यूट होने के लिए। अब उसका जो नेक्स्ट वर्जन है उसको कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। तो ये रियलिटी है हमारे देश के अंदर कि हमारे देश में प्रोजेक्ट्स तो बहुत बड़े बड़े आते हैं, लेकिन उनको टाइमली एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब उसके पीछे क्या रीज़न है आप सभी को पता है। तो जब तक ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तब तक ये कंपनीज क्या नहीं करेगी, आईआरएफसी के लोन की नीड ही नहीं मांगेगी। इसलिए आईआरएफसी को ये चीज़ बहुत पहले पता चल गई थी, तो उन्होंने अपने रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए 60-40 का रेवेन्यू स्प्लिट लेकर आया कि 2030 तक हमें ये स्प्लिट चाहिए कि 60% हम लोग इंडियन रेलवे को फंड देंगे, 40% हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को फंड देंगे, ताकि हमारा बिजनेस मेंटेन रहे। जो अभी उनका बिजनेस श्रिंक कर रहा है, कम हो रहा है, एक्सपांड नहीं हो रहा है, श्रिंक कर रहा है, क्योंकि जो कोर रेलवे है वहाँ पर प्रोजेक्ट्स इतने नहीं हैं अभी। ये रियलिटी है। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती है, थोड़ा लॉन्गर व्यू रखना पड़ता है और समझना पड़ता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। रेवेन्यू के अंदर प्रॉब्लम दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है। 7,336 करोड़ का रेवेन्यू किया। अब आप कहोगे इंटरेस्ट कितना मिला? भाई 5,524 करोड़। एक्सपेंस कितने हुए? 118 करोड़ के। फाइनेंसिंग प्रॉफिट कितना बचा? 1,694 करोड़, ऑलमोस्ट 1,700 करोड़। मार्जिन क्या है? ये देखिए, यहीं पर दिक्कत आती है। मार्जिन स्टेबल नहीं है कंपनी का। फाइनेंसिंग मार्जिन आप देखिए, 24, 26, 23, फिर 23%, फिर 24%, फिर 25%, फिर बीच में 28, 26, फिर 23%। तो मार्जिन स्टेबल होने के लिए टाइम लगता है। अब वो कब स्टेबल होगा, कब बढ़ेगा? जब कंपनी कोशिश करेगी कि भाई हम लोग जो 40% बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज कंपनी को फंडिंग दे रहे हैं, वहाँ से हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। अगर हम लोग वहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज के अंदर, तो हमें वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा चाहिए, जो हमें कोर रेलवे कंपनीज नहीं दे पाएंगी। लाइक आरवीएनएल, वो नहीं दे पाएगा इतना इंटरेस्ट, क्योंकि वो खुद ही सरकार का कंपनी है। सरकार की कंपनी सरकार की कंपनी को 4 या 5% दे सकती है, लेकिन जो रेलवे से लिंक कर रही है कंपनी, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, पीएसयू कंपनी हो, अगर वो रेलवे से लिंक कर रही है तो वो कंपनी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर सकती है। इसीलिए तो यहाँ पर आईआरएफसी के जो सीएमडी है मिस्टर मनोज कुमार दुबे, उन्होंने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था कि हमें पता है फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो इसलिए हमने स्प्लिट को अनाउंस किया है कि भाई 60% जो रेवेन्यू आएगा 2030 तक, वो कोर रेलवे से आएगा। 40% रेवेन्यू आएगा हमारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज कंपनी से। अभी का जो स्प्लिट है वो ऑलमोस्ट 95% कोर रेलवे से आता है, 5% सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज से आता है। तो उसको 40% पे करना है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखने वाला ये शेयर है। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे ना, एक ऐसे जोन में कंसोलिडेट कर रहा है जहां से अगर ब्रेकआउट आएगा तो एक बड़ा रैली आ सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो, यहाँ से कोशिश किया, नहीं हुआ, यहाँ पर एक बार कोशिश किया, नहीं हुआ, अब यहाँ पर एक बार कोशिश कर सकता है कि यहाँ से एक एक अपना ब्रेकआउट आए और शेयर निकले ऊपर। लेकिन अभी तक चार्ट पैटर्न देख के ये लग रहा है कि इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है बस। तो थोड़ा ये पेशेंस वाला शेयर है, इसमें पेशेंस रखना ज़रूरी है। अब आप कहोगे कितना पेशेंस? तो देखिए, आईआरएफसी का अगर आप चार्ट भी देखोगे ना ओपन करके, तो बहुत सालों तक कंसोलिडेट करता है, और जो पेशेंस रखता है उन्हीं को प्रॉफिट देता है वो, क्योंकि आपने बहुत कम प्राइस पे उसको लेके रखा था। वो जैसे ब्रेकआउट आया उसके बाद आपको रिटर्न देना चालू करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।